मयूरेश्वर का रहस्य जानकर कश्यप स्तब्ध हो जाते हैं। पुजारी जी के समान देवकी भी चंद्रकेतु को गणेश निंदक वीनू समझती है। स्वप्न में श्री गणेश महारानी चंद्रावती को चंद्रपुर जाने की आज्ञा देते हैं। उपेक्षा के बाद आत्महत्या के प्रयास में असफल दयासुर गौरी पुत्र से क्षमा याचना करता है। उठो भक्तराज, उठो। तुम्हारी आंखों से निकली पश्चाताप की इस गंगा यमुना ने तुम्हारी भूल और अपराध को धो डाला है। अब आसुरी भाव का अंधकार पराजित हुआ। अब तुम्हारे भीतर परम देव श्री महागणेश की भक्ति का दीपक फिर से जगमगाने लगा है। अब सच्चे मन से परम देव श्री महागणेश के भक्तों की सहायता करो। जय जय श्री महागणेश, जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश। प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? कमलासुर की माता विहंगा को तुमने शुक्राचार्य के आश्रम से उसकी गुफा में पहुंचा दिया था। लंबे समय तक विहंगा अचेत रही, परंतु अब सचेत होने लगी है और पूर्ण सचेत होते ही उसके भीतर पुत्र प्रेम पुनः जाग उठेगा। वह कमलासुर से मिलकर मृत्यु को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ेगी। उसे सावधान करना होगा दयासुर। जो आज्ञा गौरी पुत्र श्री गणेश, जो आज्ञा। प्रभु, कमलासुर तो अपने मित्र वीनू का प्राण घातक शत्रु बन चुका है। कहीं वो दुष्ट परम देव श्री महागणेश की इच्छा से वीनू का मन अब बदल रहा है। उसकी रक्षा करना अब हमारा धर्म है। तुम उसकी चिंता छोड़ दो। जो आज्ञा प्रभु। तुम्हें सावधान करवाने की आवश्यकता तो नहीं है दयासुर, परंतु कमलासुर की ओर से सचेत रहना। लूट मार के धन से उसने अनेक असुर और दैत्य सैनिकों को एकत्र कर लिया है। तुम्हारा कल्याण हो। गौरी पुत्र श्री गणेश आपकी जय हो। परम देव श्री महागणेश आपकी जय हो। जय जय श्री महागणेश। त्रिलोक विजयी सिंधु पुत्र असुर सम्राट कमलासुर की। त्रिलोक विजयी सिंधु पुत्र असुर सम्राट कमलासुर की। असुर वीरों, हमने अपने बाहुबल से जो संपत्ति एकत्र की है, उससे हम एक विशाल असुर सेना का गठन करेंगे और अपने पिता के समान पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर असुर साम्राज्य की स्थापना करके अपने पिता की हत्या करने वाले से प्रतिशोध लेंगे। त्रिलोक विजयी सिंधु पुत्र असुर सम्राट कमलासुर की। तीनों लोकों पर केवल हमारा और हमारी जाति का साम्राज्य होगा। हम सब राज सुख का भोग करेंगे। आज हम तुम सबको एक महान साम्राज्य की स्थापना का सबसे गुप्त रहस्य बताने जा रहे हैं। गुप्त रहस्य? मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। एक दूसरे पर विश्वास करो, किंतु अपने शत्रु को कभी जीवित मत छोड़ो। वो शत्रु उतना घातक नहीं होता जो केवल शत्रु हो। घातक तो वो होता है जो कभी अपना मित्र रहा हो, जैसे कि वीनू। क्योंकि मित्रता की आड़ में आपके विषय में सब कुछ जान चुका होता है। असुर सम्राट कमलासुर की जय हो। दुहाई हो दुहाई असुर सम्राट। किस बात की दुहाई दे रहे हो तुम सब? मित्रता का ढोंग रचने वाला आपका परम शत्रु वीनू अभी तक मरा नहीं बल्कि जीवित है, और वह इस समय आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है महाराज। असुर सैनिकों, तुम्हारे कर्तव्य की परीक्षा का समय आ गया है। तुम सब जानते हो कि वीनू का जीवित रहना हम सबके लिए कितना घातक है। जाओ, उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दो। जाओ। जो आज्ञा असुर सम्राट कमलासुर की। असुर सम्राट कमलासुर की। असुर सम्राट कमलासुर की। अब देखता हूं कि वीनू कैसे जीवित बचता है। पुत्र कमलासुर, कहाँ हो तुम?
पुत्र कमलासुर, माँ, पुत्र कमलासुर, तुम कहाँ हो माँ? मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। कहाँ हो तुम? माँ, मैं शीघ्र तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ माँ। जय जय श्री माँ गणेश। मूर्ख कमलासुर, मूर्खता तो तेरे रग रग में बसी है, इसलिए हमने तुम्हारा जय जय श्री माँ गणेश। जय जय श्री माँ गणेश। आओ 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 दुष्टो, आओ। अरे मूर्खों, मुझे क्यों मार रहे हो? जय जय श्री माँ गणेश। मूर्खों, मेरा खाते और मुझे ही मारते हो। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा। इस दुष्ट कमलासुर के मस्तिष्क में तो केवल दुर्गंध, दुष्टता और मूर्खता ही भरी हुई है। जय जय श्री माँ गणेश। कैसा विचित्र स्थान है ये। हे परमदेव श्री माँ गणेश, अपने भक्त की रक्षा करें। जय जय श्री माँ गणेश। जय जय श्री माँ गणेश। कमलासुर, तेरी दुष्टता का यही परिणाम है। जय जय श्री माँ गणेश। 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 मूर्खों, आज के लिए इतना दंड तुम सभी के लिए पर्याप्त है। मूर्खासुर, यदि तुमने मेरी बात अब भी नहीं मानी तो जय जय श्री माँ गणेश। दयासुर, एक बार फिर तूने अदृश्य होकर अपने प्राणों की रक्षा कर ली, किंतु दोबारा मेरे सामने आने का दुस्साहस मत करना। पुत्र कमलासुर, पुत्र कमलासुर, कहाँ हो तुम? माँ, पुत्र कमलासुर, कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ माँ। माँ, पुत्र कमलासुर, माँ, तुम कहाँ हो माँ? कहाँ हो तुम? पुत्र कमलासुर, माँ, मैं आ रहा हूँ माँ। माँ, माँ, तुम कहाँ हो माँ? मेरी पुकार का उत्तर दो माँ। माँ, 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 मैं शीघ्र तुम्हारे पास आ रहा हूँ माँ। तुम वहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। मेरा पुत्र आ रहा है, मेरा कमलासुर आ रहा है। उस तक मेरी पुकार पहुंच गई। मैं अपने लाल का मुंह देखूंगी। पुत्र कमलासुर, पुत्र कमलासुर, माँ, पुत्र कमलासुर, माँ, पुत्र, मैं आ रही हूँ। पुत्र कमलासुर, कहाँ हो तुम? पुत्र कमलासुर, माँ, माँ, माँ विहंगा, कहाँ हो तुम? कोई आवाज नहीं, कोई उत्तर नहीं।
लगता है माता यहां भी नहीं है, परंतु उनकी पुकार तो यहीं से आ रही थी। पास में कोई और गुफा होगी, वहां देखता हूं। मां, कहां हो तुम? पुत्र कमलासुर, पुत्र कमलासुर, पुत्र मां विहंगा, कहां हो तुम मां? जय जय श्री महागणेश। माता और पुत्र का प्रेम ऐसा ही होता है, निश्चल, निर्मल और निर्दोष। विहंगा, श्री महागणेश की कृपा से ये अच्छा ही हुआ कि तुम्हारा मिलन तुम्हारे पुत्र कमलासुर के साथ नहीं हुआ। तुम जीवित बच गई। तुम कहां हो मां? मैं तुम्हें खोज खोज कर थक चुका हूं। पुत्र कमलासुर, विहंगा, अपने पुत्र कमलासुर से मिलने का विचार त्याग दो, अन्यथा तुम जीवित नहीं बचोगी। मैं आ रही हूँ पुत्र, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ पुत्र। जय जय श्री महागणेश। महाबली, महापराक्रमी सिंधु पुत्र कमलासुर की। महाबली, महापराक्रमी सिंधु पुत्र कमलासुर की। बंद करो ये जय जयकार। हमारा शत्रु सफल हो रहा है और तुम सब हमारी जय जयकार करने में जुटे हो। अरे मूर्खो, शत्रु को पराजित करने में अपना पराक्रम दिखाओ। हम अपनी माता को ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। वो हमसे दूर होती जा रही है, बहुत दूर। उसे दूर करने में अवश्य ही हमारे शत्रु गणेश और दयासुर की चाल है। पुत्र कमलासुर, कहाँ हो तुम? मेरे लाल, मेरी आंखों की ज्योति, पुत्र कमलासुर, पुत्र कमलासुर, कहाँ हो तुम? मेरे लाल। अब हम स्वयं अपनी माता को ढूंढने नहीं जाएंगे। तुम सब जाओ और आदर पूर्वक उन्हें हमारे सामने ले आओ। जाओ। जो आज्ञा, जो आज्ञा। मां, ओम गणेशाय नमः। 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 जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। प्रणाम। जय श्री गणेश पुजारी जी। जय श्री गणेश। चंद्रपुर का चमत्कारी गणेश जी का मंदिर यही है क्या? हाँ देवी, लगता है इस चंद्रपुर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में आप पहली बार आई हैं। हाँ पुजारी जी, हम बहुत दूर से इस मंदिर की कीर्ति सुनकर आ रहे हैं। इस मंदिर और इसमें विराजमान श्री गणेश जी की लीला अपरंपार है। जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी कामना लेकर आता है, श्री गणेश की कृपा उन्हें अवश्य प्राप्त होती है। आप कौशल देश के महाराज चंद्रधर और महारानी चंद्रावती हैं पुजारी जी। कृपा निधान गणेश जी ने महारानी के स्वप्न में आकर इन्हें यहाँ आने का निर्देश दिया। पुजारी जी, हमारे पुत्र युवराज चंद्रकेतु अवश्य ही यहाँ आए होंगे। कृपा करके हमें बताएं कि वे कहाँ हैं। युवराज चंद्रकेतु? क्षमा कीजिए, मैं किसी युवराज चंद्रकेतु को नहीं जानता। श्री गणेश का वचन मिथ्या तो नहीं हो सकता। वे मुझे स्वप्न में झूठा निर्देश तो नहीं देंगे। पुजारी जी, अवश्य ही आपसे कोई भूल हो रही है। भूल? भूल का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि मैं किसी युवराज चंद्रकेतु को जानता होता तो मैं आपको अवश्य बता देता। मैं उन्हें जानता ही नहीं। पुजारी जी, हमारे युवराज चंद्रकेतु बचपन में बिछड़े दो जुड़वा भाइयों में से एक हैं। वर्षों बाद श्री गणेश जी की कृपा से इन्हें इस रहस्य का पता चला।
और वे अपने आप को यहाँ आने से रोक न सके। महाराज, महारानी जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपसे श्री गणेश का संकेत समझने में अवश्य कोई भूल हुई है। पुजारी जी, जय श्री जय श्री हमारे प्रिय भक्तों का मार्गदर्शन करें पुजारी जी। युवराज चंद्रकेतु वही है जिसे आप हमारी परम भक्त देवकी के घर पर ले गए थे। परंतु प्रभु, जुड़वा होने के कारण आप सब उन्हें पहचान न सके, परंतु अब समय नष्ट न करके उनका मार्गदर्शन करें। जय श्री। आप पर श्री गणेश की अपार कृपा है महारानी जी। चलिए मेरे साथ चलिए। देवकी बुआ का घर पास में ही है। वहीं आपके पुत्र चंद्रकेतु और हमारे दीनू अवश्य मिलेंगे। आइए मेरे साथ चलिए। जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। वीनू, प्रभु आपकी कृपा अपरंपार है प्रभु। प्रभु आपने मुझ भूले भटके को सही राह दिखा दी। आप धन्य हैं मंगल मूर्ति। आपकी जय हो श्री गणेश, आपकी जय हो। वीनू, केतकी, आपकी जय हो श्री गणेश। देखा तुमने कितने महान और भक्त वत्सल हैं हमारे श्री गणेश जी, प्रभु जिनकी कृपा से जय आज श्री एक गणेश। नास्तिक आस्तिक बन गया। जय जय श्री गणेश। पुत्र वीनू, हे भगवान, आपने मेरी मनोकामना पूर्ण करके मेरा जीवन सफल कर दिया। आपकी जय हो प्रभु। देवकी बुआ, पुजारी जी, देखा तुमने गणेश जी का चमत्कार? देवकी बुआ, अब तक हम जिसे वीनू समझ बैठे थे वो वीनू नहीं, वो तुम्हारा दूसरा भतीजा वीनू का जुड़वा भाई दीनू है। दीनू, और प्रसन्नता की बात यह है देवकी बुआ कि हमारा दीनू कौशलपुर का युवराज चंद्रकेतु बन चुका है। युवराज, ये है कौशलपुर के महाराज और महारानी। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। प्रणाम। प्रणाम महाराज। आइए। पुत्र, मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? माताश्री, माताश्री, पिताश्री, आप सब यहाँ? पुत्र चंद्रकेतु, क्या श्री गणेश की कृपा से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई? क्या तुम्हें माता पिता के दर्शन हुए? तुम्हारी जुड़वा भाई से भेंट हुई? महाराज, इन दोनों भाइयों के माता पिता इनके जन्म लेने के कुछ समय बाद ही किसी अशुभ मूल नक्षत्र के कारण परलोक सिधार गए। इनका लालन पालन देवकी बुआ ने ही किया है। आपसे कहने योग्य मेरे पास कोई शब्द नहीं है। समझ में नहीं आता कि आपका आभार कैसे व्यक्त करूं। महाराज, आभार प्रकट करने से पहले हमें इनसे क्षमा याचना करनी होगी। हमने इनके प्रति अपराध किया है। सच तो ये है, जो खोज इतने वर्षों बाद युवराज चंद्रकेतु ने की, वही खोज हमें इन्हें अपना पुत्र बनाते समय कर लेनी चाहिए थी। हमारी भूल के कारण पिछले अनेक वर्षों से आप, महारानी,
हमारे आराध्य श्री गणेश की इच्छा से अब तक जो कुछ भी हुआ उसी में हम सबका भला है। हम तो निमित्त मात्र हैं। इस जीवन की शतरंज पर श्री गणेश की इच्छा से नाचने वाले मोहरे भर हैं हम। जो कुछ बीत गया उस पर दुखी ना हो। आप वास्तव में महान हैं। आपके चरणों में एक निवेदन। क्षमा करें महाराज, कुछ भी कहने से पहले मैं इतने वर्षों से बिछड़े अपने पुत्र से एक बार मिलना चाहती हूँ। मुझे मिलने दीजिए। दीनू, दीनू, दीनू। शायद आप लोग नहीं जानते, ये 13 महीने का था जब इसे कोई उठा कर ले गया। मैं चारों तरफ भागती रही पर इसका कुछ पता नहीं चला। दिन बीते, मास बीते, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला। मैं जिस किसी से भी पूछती वो कुछ बताने के स्थान पर मुझे अपनी भावनाओं पर पत्थर रखने को कहता। परंतु मेरा हृदय नहीं माना। मेरे मन में विराजमान श्री गणेश मुझसे कहते कि तू आएगा, तू अवश्य आएगा। और आज श्री गणेश की कृपा से तू आ गया दीनू, तू आ गया। दीनू, दीनू मेरे पुत्र। महाराज, अब कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपसे आज्ञा नहीं, आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। आप मेरे युवराज चंद्रकेतु के साथ चलकर हमारे कौशलपुर में रहें। महाराज, इस साधारण सी दासी को आपने जो सम्मान दिया है मैं उसके योग्य नहीं हूं। परंतु इस समय तो आप मुझे क्षमा ही करें। मेरा पुत्र वीनू कुसंगति में पड़कर नास्तिक और दुराचारी बन गया है। जब तक उसके हृदय में गणेश की भक्ति का दीपक नहीं जगमगाता मैं कहीं नहीं जा सकती। पिताश्री, इस समय तो मैं भी क्षमा चाहूंगा, परंतु जैसे ही मेरा भाई वीनू वापस आ जाएगा मैं इन सब को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तब तो इस तपस्या में हम भी तुम्हारे साथ रहकर वीनू के लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। आप कितने दयालु हैं श्री गणेश। आपने अपना भक्त भेजकर मुझे सब कुछ बता दिया। अब मैं चंद्रपुर गांव जाऊंगा, अपने बिछड़े जुड़वा भाई से मिलूंगा। भैया दीनू, तुम मुझे मिले तब भी मैं तुमसे मिल नहीं सका। कितना अभागा हूं मैं। ये सब मेरी दुष्टता का परिणाम है। मैं जीवन भर अपने पापों को ढकने के लिए श्री गणेश को दोष देता रहा। मैं दुष्ट, पापी, महान श्री गणेश की निंदा करता रहा। अरे निंदा के योग्य तो मैं हूं, दंड तो
मुझे मिलना चाहिए था, परंतु मिल गया तुम्हें। भैया भैया, अब मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा भैया, कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। ये दुष्ट यहाँ छुपा हुआ है, पकड़कर ले चलो इसे। इस मित्र बनने वाले शत्रु को देखकर हमारे असुर सम्राट कमलासुर बहुत प्रसन्न होंगे। इसे यही समाप्त कर दो। हमारे स्वामी ने कहा था कि मुझे वीनू जीवित या मृत चाहिए। पकड़ लिया तो ये हमसे छूटकर भागने का प्रयास करेगा और हम असफल भी हो सकते हैं। हमारी असफलता को असुर सम्राट कभी क्षमा नहीं करेंगे। आपकी महानता को अपमानित करने वाले मुझ पापी और गणेश निंदक का मर जाना ही उचित है। श्री गणेश, आपने मुझे जो दंड दिया है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। श्री गणेश, ये दंड नहीं मेरे पापों का प्रायश्चित है प्रभु, मेरे पापों का प्रायश्चित है। इस दुष्ट को मारने की आज्ञा देने में आप इतना सोच विचार कैसे कर रहे हैं असुर सेनापति? आज्ञा दें। तुम ठीक कह रहे हो असुर नायक, इसे मार देना ही उचित है। मूर्ख असुरों, यदि अपने प्राणों की चिंता है तो जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। देखते क्या हो असुर वीरों, आज हमारे दो घोर शत्रु एक साथ मिल गए हैं। ये दुष्ट कोई और नहीं, हमारे असुर सम्राट कमलासुर के पिता का हत्यारा है। मारो इसे। आप महान है श्री गणेश। कुछ अभागे गणेश निंदक की जीवन रक्षा करने के लिए आपने कितना कष्ट उठाया प्रभु। मैं पापी तो आपसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हूँ। हम ये जानकर प्रसन्न हैं वीनू कि तुम्हें इस बात का आभास हो गया है कि तुम्हें तुम्हारी दुष्टता और दुराचार ने ही भ्रमित और दंडित किया था। भूल करना तो मनुष्य का स्वभाव होता है, परंतु भूल करके पश्चाताप न करने वाला मनुष्य भगवान की कृपा से दूर हो जाता है। पश्चाताप के इन आंसुओं ने तुम्हारे पाप और अपराध को धो डाला है। सच को समझने और पहचानने की शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट हो चुकी है। तुम्हारी भ्रमित आत्मा अब जाग उठी है। ये सब आपकी महान कृपा के कारण ही संभव हुआ है श्री गणेश। तुम्हारी बुआ देवकी, भाई दीनू और भविष्य की जीवन संगिनी विजया की भक्ति भी तुम्हें सत्य और सदाचार के मार्ग पर लाने में सहायक हुई है। हमारी प्रेरणा से दीनू कौशलपुर से चलकर चंद्रपुर पहुंच चुका है। अब शीघ्र वहां जाकर उससे भेंट करो। तुम्हारी बुआ देवकी भी तुमसे मिलने के लिए छटपटा रही है। विजया का प्रेम भी तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा है। शीघ्र जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। आप धन्य हैं श्री गणेश, आपकी जय हो। जय जय श्री गणेश। धिक्कार है तुम सबकी वीरता पर। तुम सब असुर जाति के नाम पर कलंक हो, कलंक। तुम में से किसी को भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम सब एक साधारण से मानव उस गजमुखी को दंडित न करके पीठ दिखाकर यहाँ भाग आए मेरे सामने। इससे तो अच्छा था कि वहीं रणभूमि में बलिदान हो गए होते, वीर गति को प्राप्त हो गए होते। किंतु अब मेरा क्रोध तुम किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। भागो भागो, अन्यथा असुर सम्राट कमलासुर का क्रोध हम सबको निकल जाएगा। भागो।
कमलासुर, मेरा पुत्र। पुत्र कमलासुर। माँ, ये तुमने क्या किया? मिलने से पहले ही तूने मेरे प्राण छीन लिए। मेरी माँ, 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 ये मुझसे क्या हो गया? मैंने ये क्या कर दिया? क्या कर दिया ये मैंने? माँ, क्या सचमुच तुम ही मेरी विहंगा माँ हो? मैं ही तेरी अभागन माँ विहंगा हूँ, नहीं, जिसके जीवन में कभी पुत्र का प्रेम नहीं लिखा था। सूर्यदेव ने वरदान देते समय और दयासुर ने मुझे बार बार सावधान किया कि तुमसे मिलना मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। दयासुर ने मुझे भी बार बार समझाया था, परंतु मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया माँ। परंतु मुझे विश्वास था। यदि तुम्हें विश्वास था माँ, तो फिर मुझसे मिलने के लिए इतना। माँ के हृदय को तो भगवान भी नहीं जान पाता। अरे पगले, तुझसे मिलने के लिए एक क्या विहंगा कई जन्मों को निछावर कर सकती है। अब मुझे कोई पछतावा नहीं। मेरे जीवन भर की सोच पूरी हो गई। आप पुत्र, इससे पहले कि मेरे प्राण शरीर से निकल जाए, मैं तेरे ललाट को चूम लूं, तुझे जी भर के देख लूं। बोलती क्यों नहीं माँ? माँ, मुझे स्नेह क्यों नहीं करती माँ? मेरा ललाट क्यों नहीं चूमती माँ? मुझे देखती क्यों नहीं माँ? माँ, मेरा ललाट क्यों नहीं चूमती तुम? माँ, मुझे अपने आंचल में क्यों नहीं छुपाती माँ? माँ, माँ। आपकी माता अब इस संसार में नहीं रही है सुसम्राट। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। कह दो कि ये झूठ है। कुछ नहीं हुआ है मेरी माँ को, कुछ नहीं हुआ है। देखना, तुम सब देखना, मेरी माँ अभी उठेगी, अभी उठेगी और मुझे स्नेह करेगी। हाँ, मेरा ललाट चूमेगी, मुझे अपने आंचल में छुपा लेगी। अपने आप को संभालें असुर सम्राट। कितना अभागा हूं मैं, कितना अभागा हूं मैं। इस संसार में मैं ही एक ऐसा पुत्र होऊंगा जो अपनी माता का हत्यारा है, हत्यारा। माँ, माँ,
माँ, माँ, न तो मैं तुमसे क्षमा मांग सकता हूँ और ना ही अपना ये घिनौना चेहरा कहीं छुपा सकता हूँ। माँ, ये किस दुविधा में पड़ गया मैं। क्षमा करें युवराज, हमने इस क्षेत्र का चप्पा चप्पा छान लिया। हमें वीनू भैया का कहीं पता नहीं चला। क्या तुम भी निराश होकर लौट आए? क्या वेनू का कहीं पता नहीं चला? हमने आसपास के सभी गांव में पता किया, उनके बारे में पूछताछ भी की, परंतु हमें कुछ पता नहीं चला। गांव वालों ने बताया कि इस मंदिर में रात्रि के समय वे श्री गणेश की निंदा करने अवश्य आते हैं। इस प्रतीक्षा में कितनी रातें बीत गई, पता नहीं कहां होगा मेरा भाई वेनू। हे मंगल मूर्ति, अब तो आपका ही सहारा है। मुझे मेरे भाई वेनू से मिलवा दें श्री गणेश। सैनिकों, वेनू की खोज को अब श्री गणेश की इच्छा पर छोड़ दें। रात अधिक हो गई है, अब आप भी जाकर विश्राम करें। जो आज्ञा युवराज। आप कहाँ जा रहे हैं युवराज? मुझे वीनू को वन की गुफाओं में ढूंढने की श्री महागणेश की प्रेरणा प्राप्त हुई है। ओम महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। माँ, मैं कितना अभागा हूँ, जीवन भर तुमसे दूर रहा। जब तुमसे मिला तो तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकता माँ। जय जय श्री महागणेश। तो विधाता का रचा हुआ विधान सत्य हुआ। कमलासुर से मिलते ही विहंगा की मृत्यु हो गई। अब तो मुझे इसकी भी सहायता करनी होगी। जय जय श्री महागणेश। परंतु यह मूर्खासुर तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। दर्शन दे गौरीपुत्र श्री गणेश, दर्शन दे। दर्शन दे गौरीपुत्र श्री गणेश, दर्शन दे। दर्शन दे गौरीपुत्र श्री गणेश, दर्शन दे। भक्तराज दयासुर, ये तो होना ही था दयासुर। प्रभु, मुझे इस बेचारे कमलासुर पर बहुत दया आ रही है। तो अब तुम दुष्टों पर भी दया करने लगे हो दयासुर। क्षमा करना प्रभु, दयासुर नाम देकर दया करना तो आपने मेरे स्वभाव से जोड़ दिया है। हे प्रभु, कृपया इस कमलासुर का उद्धार करें। दया, प्रेम और मिलन की बात तो कमलासुर समझता ही नहीं। फिर भी तुम्हारी प्रार्थना की उपेक्षा तो नहीं की जा सकती, परंतु कुछ भी करने से पहले मुझे युवराज चंद्रकेतु का मार्गदर्शन करना होगा। जय जय श्री महागणेश। भैया वीनू, भैया वीनू, तुम कहाँ हो? वीनू भैया, कहाँ हो तुम? भैया, भैया वीनू, भैया वीनू, तुम कहाँ हो? अरे तुमसे मिलने के लिए मेरा मन कितना तड़प रहा है भैया। ये आपकी कैसी लीला है श्री गणेश? प्रभु, मैं आपके इस रहस्य और संकेत को समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा मार्गदर्शन करे मंगल मूर्ति। प्रभु, मेरी रक्षा करे। प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करे मंगल मूर्ति। संकेत को समझा करो वत्स। अग्नि में कूदने का अर्थ है अपना जीवन खो देना। इस पर्वत गुफा में अग्नि मेरी ही प्रेरणा से प्रकट हुई है।
हमें प्रेरणा दी थी कि तुम्हारा भाई तुमसे मिलने के लिए शीघ्र वहाँ पहुँचने वाला है, परंतु तुम हमारी प्रेरणा को समझ न सके, उसे ढूंढने के लिए यहाँ चले आए। मंगल मूर्ति, मेरा देव की बुआ और तुम्हारी भक्ति के कारण वीनू का हृदय अब बदल चुका है। उसे अपने किए पर पछतावा है। वह तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है। तो क्या वीनू से मेरी भेंट चंद्रपुर गांव के गणेश मंदिर में होगी। तुम्हारा कल्याण हो। आप धन्य है गौरी पुत्र श्री गणेश, आप धन्य है। अपने भक्तों के कष्टों का अंत करने के लिए आप क्या कुछ नहीं करते श्री गणेश। आपकी जय हो श्री गणेश, आपकी जय हो। माँ, कितना भागा हूं मैं, कितना भागा। माँ, तुम्हारी सेवा करना तो दूर, मैं तुम्हारा ही हत्यारा बन गया, हत्यारा बन गया मैं, हत्यारा बन गया, हत्यारा बन गया मैं। माँ, इस पाप के लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा, कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। माँ, मैं तुम्हारे आंचल में सिर छुपाना चाहता था, किंतु आज विधि की विडंबना तो देखो। मैं कमलासुर अपनी जननी का हत्यारा बनकर पूरी सृष्टि में मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहा। माँ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ अपना कलंक वाला मुंह छिपाऊं माँ। माँ, कमलासुर, कमलासुर, तुम्हारी माता विहंगा जीवन भर तुमसे मिलने के लिए तड़पती रही। मेरे कहने पर भी, बार बार मना करने पर भी तुम और तुम्हारी माता नहीं माने। ये परिणाम तो होना ही था। मुझे परिणाम की चिंता मत दिखा गजमुखी, अपने परिणाम की चिंता कर, अपने परिणाम की। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए मैं पृथ्वी पर आया हूँ। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा गजमुखी। असुरवीरों, इसे जीवित मत छोड़ो, जाओ समाप्त कर दो। जिसे तू अपने पिता की हत्या बता रहा है कमलासुर, वो हत्या नहीं, उसके कर्मों का दंड था। प्रतिशोध की कामना में तू अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। यदि अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है तो जा, पाताल लोक लौट जा। नहीं, कदापि नहीं। तुझे यमलोक पहुंचाए बिना कमलासुर कहीं नहीं जाएगा। गजमुखी, तूने ही मेरे पिता का वध किया और तूने ही मेरे हाथों से मेरी माता की हत्या करवा दी। आज तुझे मैं यमलोक पहुंचा कर रहूंगा, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा गजमुखी। व्यर्थ प्रयास न कर कमलासुर, तेरे भीतर इतनी शक्ति नहीं कि तू मुझे चुनौती दे सके। अभी भी समय है। यदि तू पाताल लोक नहीं जाना चाहता तो जा, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कर। मुझे सिद्धि तपस्या से नहीं, तुझे यमलोक पहुंचाकर प्राप्त होगी।
नहीं छोड़ूंगा गजमुखी। इस समय तो अपने जीवन की चिंता करो कमलासुर। विधाता ने मेरे हाथों यदि तेरी मृत्यु लिखी होती तो अब तक तेरी दुष्टता और तू यमलोक पहुंच चुके होते। अभी भी समय है। सत्य के मार्ग पर चलकर तुम तीनों लोकों के सम्राट बन सकते हो, वरदान का सुख भोग कर सकते हो। तुम्हारे जीवित रहते मुझे कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता गजमुखी। तब तो तुझे अपने दुखों के साथ ही यमलोक जाना होगा मूर्ख कमलासुर। प्रतिशोध की आग ने तुम्हारे विवेक और बुद्धि को भस्म कर दिया है। कभी तुम अपने पिता का वध करने वाले को ढूंढने में पागल हो जाते हो तो कभी माता को, और आज तो माता के शव के कारण ही तुम अपने सारे कर्तव्य भूल गए हो। जब तक तुम्हारी माता का शव तुम्हारे सामने है तब तक तुम्हें अपने कर्तव्य याद भी नहीं आएंगे। माँ, 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 माँ। दुष्ट गजमुखी, एक बार तुम्हें मैं अपने पिता की हत्या के लिए क्षमा कर भी देता, परंतु तूने मेरी माता के शव को अदृश्य करके मेरे क्रोध को धधकते हुए ज्वालामुखी के समान कर दिया है। गजमुखी, अब मैं तुझे ही नहीं तेरी माता को भी सुख शांति से नहीं रहने दूंगा। कितना अभागा हूं मैं, कितना अभागा कि मैं कमलासुर अपनी माता का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सका। गजमुखी, कमलासुर का क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। ये कमलासुर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी नहीं। कमलासुर, अब तो मुझे भी तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आने लगी है। क्या तुम केवल चेतावनी देना ही जानते हो? मैं अपनी चेतावनी को सत्य करके दिखाऊंगा। सत्य करने का अवसर तो अभी भी तुम्हारे सामने था, किंतु तुम गौरी पुत्र गणेश का बाल भी बांका नहीं कर सके। लूट मार के धन से एकत्र तुम्हारे असुर सैनिक भाग गए, तुम्हें अकेला छोड़ गए। कमलासुर, प्रतिशोध और चेतावनी को सच करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, शक्ति की जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम व्यर्थ ही बार बार परास्त होकर अपने अभिमान में डूबे रहते हो। तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कमलासुर, श्री गणेश जी की बात मानकर पाताल लोक लौट जाओ। नहीं, कदापि नहीं। मैं कायरों के समान मुंह छुपाकर पाताल लौट जाने के लिए पृथ्वी पर नहीं आया हूं। तो फिर तपस्या और साधना का मार्ग अपनाकर वरदान की शक्ति एकत्र करो। वरदान की शक्ति ही तुम्हारे प्रतिशोध को पूरा कर सकती है। तपस्या और साधना का मार्ग भी मेरे लिए बंद हो चुका है, क्योंकि बिना गुरु के तपस्या सफल नहीं होती। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य मुझे कभी भी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ये तुम्हारी भूल है कमलासुर। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों, असुरों और राक्षसों के सच्चे हित चिंतक हैं। यदि तुम सच्चे मन से अपनी भूल की क्षमा याचना करते हुए उनकी शरण में जाओगे तो वो अवश्य ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे मन में असुरों के उत्थान को लेकर जो चिंता है वो मेरी शिव आराधना को बार बार खंडित कर देती है। मैं क्या करूं महादेव? कैसे आपकी भक्ति में मेरा मन लगाऊं? कैसे आपसे इच्छित वरदान प्राप्त करूं?
मेरा मार्गदर्शन करें भोलेनाथ। मेरा भी मार्गदर्शन करें दैत्य गुरु। मुझ अभागे को भी सच की राह दिखाएं। कमलासुर, तुम यहाँ मेरे आश्रम में? हाँ। जाति के उत्थान के लिए सब कुछ करेंगे। दैत्य गुरु, क्या दैत्य जाति के उत्थान के साथ साथ मेरा प्रतिशोध भी पूरा होगा? क्या मैं अपने पिता के हत्यारे उस गजमुख को यमलोक का रास्ता दिखा पाऊंगा? क्या सोच रहे हैं आप? क्या आपका मार्गदर्शन पाकर और आपका आशीर्वाद पाकर भी मेरा पाताल से पृथ्वी पर आने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा? बताइए दैत्य गुरु। वत्स कमलासुर, तुमसे पहले आज तक जिस किसी असुर ने महागणेश के अवतारों से प्रतिशोध लेने का प्रयास किया है, वो सब उनके हाथों मारे जा चुके हैं। तो फिर तुम कैसे बच सकते हो? आपके कहने का तात्पर्य है कि मैं भी? हाँ कमलासुर, प्रतिशोध का विचार त्याग दो और तीनों लोकों पर विजय की कामना करो। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर दैत्य जाति का विजय ध्वज फहराओ। मैं तो तुम्हें पहले से ही जानता था कि तुम दैत्य गुरु नहीं, दैत्य शत्रु हो। आज ये भी जान गया कि तुम श्री महागणेश के अवतारों से भयभीत हो। इसलिए अब तुमसे अपने प्रतिशोध की बात करना व्यर्थ है। कमलासुर, किस सोच में पड़ गए? क्या तुम हमारे विचार से सहमत नहीं हो? नहीं नहीं दैत्य गुरु, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे सहमत हूं। आपकी हर आज्ञा का पालन करना, आपके हर आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है दैत्य गुरु। मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, क्योंकि इस संसार में दैत्य जाति के सच्चे हित चिंतक केवल आप ही हैं। कहिए दैत्य गुरु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? सच्चे मन से भगवान शिव शंकर की आराधना मेरे साथ बैठकर करो। अपनी कठोर तपस्या से भोलेनाथ को प्रसन्न करो और तुम्हारा इच्छित वरदान मैं तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगा। सच दैत्य गुरु, आप सत्य कह रहे हो? क्या आप मुझे मेरा इच्छित वरदान दिला देंगे? दैत्य गुरु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं दैत्य गुरु। भगवान आशुतोष शिव की जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। मुझे अज्ञानी और बुद्धिहीन समझकर क्षमा कर देना श्री गणेश। प्रभु, सच तो यह है कि मैं अपने पापों के लिए आपसे क्षमा याचना नहीं, दंड के लिए प्रार्थना करना चाहता था, परंतु आपने दंड देने के स्थान पर मेरी प्राण रक्षा की। मेरी? आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है। मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा, कितना कितना बुरा भला कहा मैंने आपको। घोर अपराध किया है मैंने, घोर अपराध। पर आप तो क्षमा निधान हैं, दया के सागर हैं आप, कृपा की मूर्ति है आप प्रभु। आपकी जय हो, आपकी जय हो श्री गणेश, आपकी जय हो। आपकी जय हो श्री गणेश। वेणु भैया, वीनू भैया, वीनू भैया, वीनू भैया, वीनू भैया, मेरे भाई, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा भैया। भैया, परम दयालु श्री गणेश की कृपा से उनके ही मंदिर में, उनकी ही मूर्ति के सामने हम दोनों भाइयों का मिलन हुआ। भला इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है भैया? भैया,
भैया श्री गणेश की कृपा अपरंपार है। वे अपने भक्तों के कष्टों का अंत करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। वो तो मैं ही अभागा और अज्ञानी उनकी महानता को समझ नहीं पाया भैया। दुष्टता और पाप की काली छाया ने मेरे बुद्धि और विवेक को हर लिया था। भैया विनु, तुम्हारे मुंह से पश्चाताप के ये स्वर सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि देव की बुआ की कामना पूरी हुई। तुम्हारे मन में श्री गणेश की भक्ति का दीपक जगमगाने लगा है। तुम धन्य हो भैया, तुम धन्य हो। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। अरे धन्य तो हमारे आराध्य श्री गणेश हैं, जिनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। भैया 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 भैया, वीरू मेरे भाई, वीरू भैया। गणेशाय नमः। ओम 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 गणेशाय नमः। वीनू, देखा वीनू, श्री गणेश की कृपा ने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा भ्रम झूठा था। तुम अपने दुर्भाग्य का कारण श्री गणेश को बता रहे थे, परंतु यदि श्री गणेश तुमसे रुष्ट होते तो क्या तुम दोनों भाइयों का मिलन हो पाता? क्या देवकी बुआ की कामना पूरी हो पाती? भैया, बचपन से ही मुझ पर श्री गणेश की अपार कृपा रही है। अन्यथा एक अनाथ बालक कौशलपुर का युवराज कैसे बनता? जो बीत गया उसे भूलकर अब तुम भी अपना मन श्री गणेश की भक्ति में लगा दो, जिससे भविष्य में किसी भी आपत्ति की आशंका ना रहे। मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे अपनी भक्ति का वरदान दे श्री गणेश। मैं बहुत पापी हूं, अपराधी हूं। प्रभु, मैं क्षमा के योग्य तो नहीं हूं, परंतु अब केवल और केवल आपके चरणों की भक्ति चाहता हूं श्री गणेश। मुझ पर दया करें दयालु परमेश्वर, मुझ पर दया करें। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। जय श्री गणेश। मेरे अपराध क्षमा करके मुझे अपनी भक्ति का अवसर प्रदान करें श्री गणेश। मुझ पर दया करें। प्रणाम पुजारी जी। प्रणाम बिटिया। देखा तुमने बिटिया श्री गणेश जी का चमत्कार? इन दोनों भाइयों को मैं पहली बार एक साथ देख रहा हूं। आप धन्य है गणेश जी। आपने इन्हें नास्तिक से आस्तिक बनाकर मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं। आपकी जय हो। तुम दोनों को एक साथ देखने के लिए देव की बुआ, महाराज और महारानी तड़प रहे हैं। जाओ, इस महामिलन और श्री गणेश की कृपा के चमत्कार का शुभ समाचार उन्हें भी दो। जी पंडित जी। जय श्री गणेश। चलो भैया। देव की बहन, मुझे श्री गणेश की कृपा पर पूरा विश्वास है। हमारा वीनू शीघ्र ही गणेश भक्त बनकर लौटेगा। माँ जी, वे दोनों आ गए हैं। मैंने उन दोनों को एक साथ गणेश जी के मंदिर में देखा और बस देखते ही रह गई। क्या? नहीं नहीं विजया, तुम्हें अवश्य कोई भ्रम हुआ होगा। नहीं माँ जी,
वे दोनों ही थे। देव की बुआ, वीनू, मेरे पुत्र, वीनू, वीनू, वीनू। तुम दोनों को एक साथ देखकर मेरे जीवन भर की गणेश आराधना सफल हो गई। अब श्री गणेश मुझे इस संसार से उठा भी ले तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। ऐसा मत कहो बुआ। नहीं देव की बहन, अभी तो तुम्हें बहुत कर्तव्य पूरे करने हैं। हाँ देवकी, तुम अब अपने दिए हुए वचन का पालन करो। मेरी पुत्री विजया को वीनू की बहू के रूप में स्वीकार करो। क्षमा करें केतकी बहन, विजया को वीनू की बहू के रूप में स्वीकार करने में मुझे एक आपत्ति है। मैं कुछ समझी नहीं महाराज। श्री गणेश ने इन दोनों भाइयों को जुड़वा भाई के रूप में जन्म दिया है, इसलिए इन दोनों का विवाह भी एक साथ होगा। क्यों देव की बहन? हाँ, यही उचित है महाराज। इस विषय में आप जो भी उचित समझे वही निर्णय लें। मेरा निर्णय यह है कि आप सब हमारे साथ कौशलपुर चले। चंद्रकेतु के समान वीनू भी हमारे पुत्र जैसा है। इन दोनों का विवाह हम एक साथ करेंगे। हाँ, चंद्रकेतु के लिए कई राजघरानों से विवाह के प्रस्ताव आ चुके हैं। अब हम आप सबकी पसंद से एक योग्य कन्या चुनेंगे और दोनों भाइयों का एक साथ विवाह करवाएंगे। आप किस सोच में पड़ गई देवकी बहन? जी, मैं सोच रही थी श्री गणेश की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई देवकी बहन। अब आप हमारी प्रार्थना का सम्मान करते हुए हमारे साथ कौशलपुर चलें। हाँ देव की बहन, आपने तो वचन भी दिया था ना कि जब वीनू गणेश भक्त बनकर लौटेगा तो आप हमारे साथ कौशलपुर जाएंगी। बुआ, जिस प्रकार महाराज हमारे पिता हैं, उसी प्रकार आपके भी तो भाई हैं। और अपने भाई के घर चलने में आप इतना संकोच क्यों कर रही हैं? लगता है मेरे आराध्य श्री गणेश की यही इच्छा है। मैं आप सबके साथ कौशलपुर अवश्य चलूंगी। प्रणाम महाराज। प्रणाम पुरोहित। पधारिए राजपुरोहित जी। इस शुभ अवसर पर हम सबको आपकी ही प्रतीक्षा थी। आप क्या? हाँ महाराज, श्री गणेश की कृपा से मंदिर के पुजारी श्रीधर जी ने मुझे यह शुभ समाचार दे दिया। अब आपकी ज्योतिष गणना क्या कहती है? महाराज, श्री गणेश की कृपा से हमारा कौशलपुर राज्य एक महान शुभ अवसर का साक्षी बनने वाला है। जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। 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 सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये आपकी जय हो श्री माधवी। सर्वार्थ आपकी जय हो। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते।